नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं रिगार्डिंग जीके, जीएस, मैथ्स। तो वैसे भी आपके कंप्यूटर में 40 मार्क्स के जीके जीएस आने वाले हैं, तो आप उस वीडियोस को भी चेकआउट करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और बिहार के लिए आप अपना योगदान दें, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ठीक कर सकें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक जेशन तक पढ़ा था। तो ही रिप्लाइड आई एम फाइन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी हम आगे देखेंगे। तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहा था, तो ये लोग कम्युनिकेट कर रहा था वाया एयर, एयर के थ्रू। मतलब एयर में क्या हुआ, इन लोगों का जो वॉइस है वो हेल्प कर रहा था कम्युनिकेट कराने में एक दूसरे से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In data communication, transmission medium are the links that carry messages between two or more communicating devices. Transmission can be classified as a guided और unguided medium. जैसे कि कोई भी ट्रांसमिशन, यहाँ पे देखिए जैसे क्या लिखा है, ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करना। जैसे होता है ना, ये डिजीज ट्रांसमिएबल है, मतलब ट्रांसमिएबल मतलब कि ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। लिए 6 फीट की दूरी जरूरी है। मतलब ट्रांसफर करना है यहाँ से वहाँ, एक से दूसरे पर्सन, उसी को कहते हैं। जैसे ट्रांसमिशन भी उसी चीज़ को बताता है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा को ट्रांसफर करना है। डेटा को करना है सेंडर से, सेंडर से रिसीवर। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करना है। तो इसके बीच में जो ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का हो सकता है। एक तो गाइडेड हो सकता है और एक अनगाइडेड हो सकता है। ठीक है, गाइडेड और एक हो सकता है अनगाइडेड। ठीक है, देखिए गाइडेड जो वर्ड होता है, गाइड आपने सुना भी होगा ना। आप कहीं किसी भी मॉन्यूमेंट वगैरह देखने गए होंगे या कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट के पास गए होंगे, तो वहाँ पे है ना, गवर्नमेंट में कौन सा फैसिलिटी रखवा रखवा रखा है, तो गाइड का। आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो गाइड को लेके जा सकते हैं। गाइड क्या करेगा, वो आपको गाइड करेगा ये वाला आर्किटेक्चर या ये वाला जो स्टैचू है किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किस या फिर रीजन क्या था, या कब से यहाँ पे है, या कहाँ से आया। वो पूरा आपको गाइड करेगा थ्रू आउट। जब थ्रू आउट मतलब जब भी आप जिस लोकेशन पे भी जा रहे हैं, तो वो आपके पूरे टाइम, ऑल द टाइम आपके पास रहेगा वो। ठीक है, तो आपको गाइड करते रहेगा कि ये चीज़ यहाँ से आया है, ये ऐसे है। तो गाइड का मतलब भी होता है जो रास्ता दिखाता है, जो आपको समझाता है। मतलब एक मीडियम होता है, एक रास्ता होता है। अनगाइडेड जिसमें कोई मीडियम नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। अनगाइडेड मतलब कि उसको गाइड वाइड नहीं दिया गया, आप खुद गए, आप खुद देख के समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं तो पढ़, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ ये ऐसा लग रहा है, ये इस टाइम का होगा, ये इस टाइम का नहीं होगा। तो वही गाइडेड का मतलब एक मीडियम होता है। गाइड मतलब मीडियम, रास्ता है इसके पास। अनगाइडेड मतलब ऐसा कोई रास्ता फिक्स नहीं है इसका, मतलब कोई चैनल डिफाइन नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज अ फिजिकल लिंक। देखिए, गाइड का मतलब जैसे गाइड, गाइड जो है घूमने, जो हम लोग को घुमाएगा, तो वो एक फिजिकल, मतलब फिजिकल मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर पाते हैं, जिसको आप छू पाते हैं, वो चीज़ क्या हो जाता है, फिजिकल होता है। जैसे हार्डवेयर हो गया, तो वही। तो फिजिकल मतलब कि जो आप जिस चीज़ को टच कर पाएंगे, तो जिसमें फिजिकल लिंक आ जाएगा वो हो जाएगा गाइडेड मीडियम। तो देखिए, फिजिकल लिंक मतलब कोई रास्ता तय है, जिसमें कोई बकायदा आप जिस रास्ता को देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि मेड अप ऑफ वायर केबल से बना होगा, थ्रू विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोपगेटेड बिटवीन द नोड्स। नोड्स के थ्रू क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा वाया वायर केबल, तो गाइडेड। दीज आर द यूजुअली मेटेलिक केबल। यूजुअली क्या होता है, मेटेलिक केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडियम, तो इसी को वायर्ड मीडियम कहते हैं। ठीक है, वायर्ड मीडियम या फिर गाइडेड मीडियम। इन अनगाइडेड ट्रांसमिशन, अब अनगाइडेड में बिल्कुल अपोजिट होता है। इन अनगाइडेड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन डेटा ट्रेवल्स इन एयर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इलेक्ट्रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, बोल रहे हैं अनगाइडेड मीडियम में क्या होता है, डेटा ट्रेवल करता है एयर में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो। देखिए, क्योंकि एयर में कोई चीज़ ट्रेवल करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा। ठीक है, साइंस के भी लेक्चर बहुत डले हैं, मैंने डाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तो गाइडेड मीडियम जिसमें फिजिकल रास्ता तय है, जैसे वायर है, कोई फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है, तार वार से रिलेटेड है। अनगाइडेड जिसमें कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, आप उसको छू नहीं सकते हैं। क्या एयर के थ्रू हो सकता है, तो एयर में कैसे कोई डेटा ट्रांसफर होगा? आपको भी लगा ऐसे थोड़ी है कि हाँ बोल दिए वो डेटा उसको चला गया।
मतलब कि वो कैसे जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जाएगा, ठीक है। यूजिंग एंटीना, एंटीना की मदद से, एंटीना ऐसे जैसे कि आप जियो वगैरह या एयरटेल का कर देंगे तो देखते हैं इसमें ऐसे एंटीना लगा रहता है, ये एंटीना आपके इसमें, ठीक है। वाईफाई का कनेक्शन जब लेंगे तो देखते हैं इसमें एंटीना दो निकला रहता है, तो इसी के हेल्प से, और ये एंटीना किससे कम्युनिकेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EMW कहते हैं, जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम तो सही में देखे तो यहाँ पे इसको मीडियम चाहिए नहीं ना, चाहिए मतलब फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। ये वैक्यूम वगैरह में भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे कि मून वगैरह पे है, तो मून पे कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वहाँ से पिक्चर्स कैसे आता है, या दो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ जाते हैं तो वो कैसे बात करते हैं एस्ट्रोनॉट सब, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल से ही हेल्प से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये वायरलेस मीडियम, देखिए इसमें कोई भी मीडियम में वायर्ड नहीं होगा, वायर्ड नहीं होगा, तार वार का झंझट ही नहीं है इसमें, ठीक है। वायरलेस मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, वायरलेस मीडियम, वायर्ड मीडियम, गाइडेड मीडियम। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपके पास पूरा एकदम टेबल आ गया है बन के, अब इस टेबल को देख लेते हैं अच्छे से। देखिए टेबल में क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम, तो एक तो वायर्ड, वायर्ड को आप लिख सकते हैं गाइडेड मीडियम, वायरलेस मीडियम मतलब अनगाइडेड, अनगाइडेड मीडियम, ठीक है। देखिए मीडिया ये मीडियम सेम चीज़ है, ठीक है। वायरलेस मीडिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और वायर्ड मतलब जितना भी, देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स, एक मिनट इस पे लिख देंगे तो फिर आप लोग को दिखेगा ही नहीं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जैसे कि ये इस टाइप से आप केबल्स देखेंगे जिसमें से वायर निकल रहा है, ये वायर हो गया, तो ये ट्विस्टेड थोड़ा सा क्या होगा, फोल्डेड, ट्विस्ट का मतलब ही होता है ना कि अरे इस मूवी में तो ट्विस्ट आ गया, बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस मूवी के एंड में। ट्विस्ट का मतलब जो नॉर्मल जो स्टोरी चल रहा है उससे थोड़ा एकदम हट के, जैसे आप ऐसे जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, ऐसे अचानक से आपको टर्न लेना पड़ गया तो ट्विस्ट आ गया, वही होता है ट्विस्ट का मतलब, थोड़ा मुड़दार, जो मुड़ जाता है, ठीक है। ये जैसे कि ये होता है ना, ये सब ये क्या ट्विस्टेड है ना, DNA का स्ट्रक्चर क्या है, ट्विस्टेड है, उसी से ट्विस्टेड पेयर, पेयर में होता है, ठीक है, जोड़ा में होता है। केबल्स, केबल मतलब तार, उसके बाद कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल मतलब मिला के चलना एक साथ, ठीक है, कोएक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फाइबर से बना हुआ है तो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट वाइट के हेल्प से जाता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, लेकिन इसमें केबल्स लगा है तो देखिए सब में केबल्स है, केबल्स का मतलब ही तार होता है, ठीक है। वायर्ड मीडियम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मतलब जो वायरलेस है, जो अनगाइडेड है। रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो में तो कोई तार वार नहीं जुड़ता है ना। माइक्रोवेव, इंफ्रा इंफ्रारेड वेव, ठीक है, इंफ्रारेड, तो ये सब क्या हो गया, अनगाइडेड मीडियम का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब एग्जाम में आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम था। डिश शेप्ड एंटीनाज आर यूज फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। डिस जैसे कि डिस एंटीना होता है ना, तो वही है, डिश शेप्ड एंटीनाज आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट अ लॉन्गर डिस्टेंस। होता है ना डिस एंटीना से हम लोग का छत के ऊपर जो क्या बोलते हैं, मशरूम की तरह जो छत्ता बना हुआ एक एंटीना होता है, वो डिस, तो कहते नहीं, ये डिस एंटीना लगवा ली क्या टाटा स्काई का, ऐसे कुछ रहता है ना, उसी से आप कहने कर सकते हैं कि जो डिश शेप का एंटीना होता है वो सेंडिंग और रिसीव करने के लिए डेटा जो दूर लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं उसके लिए होता है। दीज एंटीनाज आर माउंटेड ऑन ए टॉलर बिल्डिंग सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ द साइट। तो ये सब पता है, जो एंटीना होता है तो ये है ना, हमेशा आप गौर करते होंगे कि आपकी टेरेस पे लगा होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे है लग जाएगा, या ग्राउंड फ्लोर पे लग जाएगा, या 10 मंजिल का है तो थर्ड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे लगा दे क्योंकि ये ऊंचाई पे लगाना है, नहीं। इसको आपको बिल्कुल ऊपर बिल्डिंग के एकदम टॉल पे, बिल्डिंग जो भी है, बिल्डिंग जितनी भी मंजिल का है उसके सबसे टॉल पे लगाना है। क्यों? क्योंकि इट वुड बी लाइन ऑफ साइट, मतलब कि जिस सैटेलाइट के कम्युनिकेशन से इसका लिंक बैठेगा तो उसके साइट, उसके नज़र में होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बैठना चाहिए। अब पता चला ये फ्लैट है, इस फ्लैट में 10-15 फ्लोर है, और आप आपका घर यहाँ पे है, ये बीच में, और यहाँ पे डिश टीवी लगवा दिए, यहाँ एंटेने लगवाएंगे तो चारों तरफ से तो पूरा एकदम वॉल है, ऊपर से इसका सीलिंग है, नीचे से फ्लोर है, सब जगह से बंद है, तो कनेक्शन कैसे बैठेगा, समझ रहे हैं। इसलिए इनलाइन कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा इसका, इनलाइन ऑफ साइट ही नहीं हो पाएगा, किसके, सैटेलाइट के साइट, साइट मतलब नज़र होता है, ठीक है।
waves gradually become weaker and weaker after traveling a certain distance through the air. waves जो होता है, जो waves क्या आता है वो बोला धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो धीरे 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 कमज़ोर हो जाता है, वो एयर के थ्रू ही तो ट्रेवल होता है ना वेव्स। therefore रिपीटर्स आर इंस्टॉल, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में रिपीटर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं रिपीटर्स, ताकि जो हमारा वेव जो कनेक्शन है, वेव का कनेक्शन है वो कहीं भी लूज ना पड़े, कहीं भी एनुटिएट नहीं हो, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड नहीं हो, कनेक्शन लूज नहीं पड़े कहीं भी, इसीलिए हम बीच में रिपीटर्स लगाते हैं। रिपीटर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, रिपीटर्स मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट होता है। रिपीट कहते हैं ना कि मैम समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, स्कूल वगैरह में बोलते थे या फिर कॉलेज वगैरह में कि मैम यस सर कैन यू रिपीट दिस यू हैव जस्ट टोल्ड, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं ना थोड़ा। तो वही कि रिपीटर्स लगाने से क्या होता है, रिपीटर मतलब जो चीज़ एक बार कहा हुआ चीज़ को वापस से रिपीट करता है, वही चीज़ है रिपीटर। मतलब कि हमने तो सिग्नल के लिए पूरा मीडियम वगैरह सेट कर दिया है, लेकिन क्या है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इसमें क्या हो सकता है कि कनेक्शन कहीं भी लूज पड़ सकता है, हमारा जो डेटा है वो बीच में ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बीच में क्या लगाएंगे, रिपीटर्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिग्नल को क्या करेगा, आपके सिग्नल को मजबूती देगा, उसको एनर्जी देगा, और वो वापस से क्या करेगा, जो फ्लो होना चाहिए उसी फ्लो में क्या करेगा, वेव्स जो है ट्रेवल कर पाएगा, और आपके पास बढ़िया सा सिग्नल आएगा, बढ़िया सा बैठ के आप मूवी देख सकते हो अपने घर में, ठीक है। उसके लिए हम लोग रिपीटर्स लगाते हैं। अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम देख लेते हैं, जिसको गाइडेड कहते हैं। वायर्ड ही मतलब गाइड, गाइड बताया ना, जाते हैं घूमने तो गाइड चाहिए, तो एक फिजिकल आदमी चाहिए, वायर्ड भी फिजिकल चीज़ है, इसको छू सकते हैं। वायर ट्रांसमिशन मीडियम, any physical link that can carry data in the form of the signal belongs to the category of wire transmission medium. Three commonly used guided wired media for the data transmission are twisted pair होता है, बोल रहा है थ्री मेनली यूज होता है, थ्री मतलब तीन ज़्यादातर यूज होता है, तो तीन कौन सा ज़्यादातर यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर बताया, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, ये एग्जाम में आता है, वीवीआई है। ट्विस्टेड केबल देखिए, ये सब ट्विस्टेड केबल है, बताया था ना, ये ऐसे जैसे डीएनए का एक स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है? ये सब ट्विस्टेड केबल, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट है, मोड़ दिया है, तुम तो मेरा पूरा हेयर बैंड को मोड़ दी, ट्विस्ट कर दी। नोटबुक को होता नहीं है, बच्चा लोग क्लासरूम में गर्मी लग रहा है तो नोटबुक को ही टेढ़ा करके एकदम पंखा झेलते रहता है तो टेढ़ा हो जाता है ना, वैसे ही। तो ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया और फाइबर ऑप्टिक्स। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट वायर ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड मीडियम का क्या है एग्जाम्पल है। ट्विस्टेड पेयर एंड द कोएक्सियल केबल कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे कि बता रहा है ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। देखिए सिग्नल भले ही इलेक्ट्रिकल है, लेकिन मीडियम जिसको हम लोग जिसके अंदर रखे हैं वो तो फिजिकल चीज़ है ना, इसीलिए इसको गाइडेड वायर्ड में हम लोग डालते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, वेयर एज द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज द लाइट सिग्नल। ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है, ऑप्टिक्स चैप्टर होता है ना फिजिक्स में, लाइट जिसको हम लोग डायरेक्ट लाइट, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, तो जिसमें लाइट से ट्रेवल होता है, ठीक है, सिग्नल्स डेटा, तो वो हो जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है और इसमें लाइट सिग्नल होता है, यही दोनों में फ़र्क होता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देख लेते हैं। ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर, देखें दो कॉपर वायर है, क्योंकि एक पेयर है, पेयर का मतलब ही कपल होता है, एक एक जन दो मिलके ही पेयर बनाते हैं ना, कपल बनाते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर ट्विस्टेड लाइक अ डीएनए, ठीक, बताया था डीएनए की तरह होता है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह क्या होता है, एक दूसरे पे कंबाइन होता है, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, बोथ द कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक कवर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ट्विस्टेड पेयर होता है, ट्विस्टेड केबल होता है, वो किससे से कवर होता है, किससे से बना होता है, तो कॉपर वायर, ठीक है, याद रखेंगे कॉपर का वायर होता है, और डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर शेप में होता है। बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड, जो दोनों कॉपर वायर है वो कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है डालना,
ठीक है। इंसुलेटेड का मतलब ये अंदर में पैक कर देना। ये किसके अंदर पैक होता है? प्लास्टिक कवर से। मतलब अंदर में जो है ये कॉपर का वायर है और इस पे जो कवर है प्लास्टिक का, वो क्या है? प्लास्टिक का कवर है। यूजुअली अ नंबर ऑफ सच पेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग। बिल्कुल यही है जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही है। तो देखिए ये एक है, जैसे कि आपके लिए साफ सुथरा मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, देखिए ये, देखिए ये एक केबल हुआ ये, और देखिए इसमें से इसका थोड़ा सा वायर वाला मेटल, ये मेटल निकला हुआ है, ये वायर हुआ। ठीक है। और यही कॉपर का है, ये जो है ना आप देख रहे हैं, यही कॉपर वायर है, ये कॉपर से बना हुआ है, कॉपर का वायर है। और ये जो ऊपर से ये क्या किया गया, इसको कवर किया गया, ये जो पूरा है तो ये क्या है? कवर है, तो प्लास्टिक का कवर है। और इसी के ये है तो एक ऐसे, एक और, क्योंकि पेयर है ना तो दो होगा। तो देखिए ये प्लास्टिक से कवर है, ये हो गया, ये एक वायर हो गया। तो देखिए ये एग्जाम्पल में बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक है, लिंक की तरह काम करता है। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर मतलब दोनों, ईच मतलब ये और ये दोनों है, ये नहीं कि इसका काम है इसका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों दोनों लोग क्या करते हैं? सिंगल कम्युनिकेशन लिंक बैठाते हैं। द यूज ऑफ द ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द सिमिलर पेयर close by. Twisted pair are less expensive and the most commonly used in the telephone lines and L LAN LANs। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर को कहाँ यूज करते हैं? लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब थोड़ा सस्ता होता है। लेस एक्सपेंसिव मतलब ये थोड़ा ठीक ठाक रुपया में मिल जाएगा, और ज़्यादातर यूज़ होता है। और कहाँ होता है? टेलीफोन लाइंस में। अगर आपको याद होगा आपका बचपन का दिन, या फिर आप अपने दीदी वगैरह से पूछेंगे तो वो लोग टेलीफोन का वायर देखे होंगे। टेलीफोन के वायर में एकदम पतला पतला सा वायर निकला रहता था, एकदम कलरफुल, बहुत सारा उसके अंदर रहता था। जैसे ये है पूरा वायर, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत पतला पतला वायर्स था, बहुत पतला पतला। आप उनसे पूछेंगे तो आपको बता पाएंगे, कलरफुल, कभी लाल हरा ब्लू ऐसे ऐसे कनेक्टेड था। तो ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव है, कम मतलब सस्ते में मिल जाएगा, ज़्यादातर यूज़ होता है। और ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है? टेलीफोन लाइंस में होता है और लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। दीज केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, और ये केबल दो टाइप के होते हैं। अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको यूटीपी कहते हैं, ये पूछ लिया जाएगा यूटीपी का फुल फॉर्म। तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, याद रखेंगे इसको, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी। और सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर दूसरा है एसटीपी। ठीक है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो यूटीपी और एसटीपी का भी आपसे क्या पूछा जाता है? ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। यूटीपी का मतलब हो गया अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब इसमें कोई सिल्ड नहीं है। ट्विस्टेड पेयर तो है लेकिन अनसिल्डेड है। और दूसरा क्या है? सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो एसटीपी मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और यूटीपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, मतलब ट्विस्टेड पेयर का भी दो एग्जांपल है, अनसिल्डेड और सिल्डेड। ठीक है, देखिए ये प्लास्टिक कवर है तो अनसिल्डेड है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। और देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का कवर ये है, ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है ना, मतलब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यही फर्क है। इसमें अनसिल्ड है, इसमें सिल्ड नहीं है, मतलब किसी तरह का सिल्ड विल्ड नहीं लगाया गया, बैठाया नहीं गया, जमाया नहीं गया। लेकिन यहाँ पे सिल्ड, सिल्ड होता है ना, जैसे प्रोटेक्टिव सिल्ड जैसे बना होता है, ऐसे जो युद्ध में लड़ने के लिए लेके जाता है ना योद्धा, हाथ में रखा हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, वही सिल्ड। तो देखिए इसमें सिल्ड है इसलिए सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो आपको दोनों में फ़र्क दिख गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल से। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको 10 बार ही देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास में है, आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।